कोई अच्छा सा मुझे लड़का मिलेगा ना तो मैं ज़रूर बताऊंगी। जिस तरह से आप हंसते रहते हैं तो मैं आपके लिए एक इंग्लिश सेंटेंस बोलना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ भोजपुरी की बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस काजल राघवानी जी हैं और यहाँ छत्तीसगढ़ में आई हैं। एक मूवी का मुहूर्त है जिस मूवी का नाम है इश्क क़यामत, और उस मूवी में मुहूर्त में आई हुई हैं। और सबसे पहले मैं आपको स्वागत करना चाहूँगा काजल जी। थैंक यू सो मच, आपको भी प्रणाम और हमारे सारे दर्शकों को प्रणाम, और इसी तरह प्यार अपना बनाए रखें। मैं एक बात जानना चाहूँगा कि आप भोजपुरी में एंट्री की, बहुत अच्छा नाम हुआ आपका, बहुत अच्छे कर रहे हैं अभी तक, और भोजपुरी सब छत्तीसगढ़ में आ गई हैं। छत्तीसगढ़ में आने का क्या इरादा है? देखिए, ये तो डेस्टिनी है मेरी, यहाँ पे मुझे खींच लाई। बिकॉज मैं पहले गुजराती करती थी तो भोजपुरी में खींच लाई, अब भोजपुरी कर रही थी तो छत्तीसगढ़ी में मैं आ चुकी हूँ। तो बस कोशिश है कि मैं अपना काम अच्छा करूँ और 100% दूँ। जैसे मैं अपने बिहार में यूपी वालों के साथ में जो करती हूँ, उनके साथ जितना अपना 100% देती हूँ उतना ही मैं इस इंडस्ट्री को भी दूँ, और इतना ही प्यार मुझे जितना वहाँ से मिल रहा है उतना ही प्यार यहाँ से भी मिले। मैम, मैं जानना चाहूँगा कि इस क़यामत की आपको स्टोरी बताई गई होगी, और उस स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहिए? इश्क क़यामत। हाँ जी, इश्क क़यामत बहुत ही प्यारी स्टोरी है, लेकिन स्टोरी अभी हम रिवील नहीं कर सकते। थोड़ा सा नहीं, हम ज़रूर करेंगे। अब शूट पे चले जाएं, उसकी बात हम ज़रूर करेंगे। अच्छा। अब मैम, मैं बात करूं कि इसमें मगहिया जवान, हमारे जो बिहार के मगहिया जवान हैं गौतम जी समर जी, इस फिल्म में रोल करने वाले हैं। क्योंकि ज़्यादा फोकस भोजपुरी में जब होगा ना तो इन पे ज़्यादा बात उठती है। तो जो ये अश्लील को लेकर के मुहिम चला रहे हैं, उस मुहिम को कितना साथ देंगे उस मुहिम में आप? जी, हमारा बिल्कुल सपोर्ट रहेगा, और गौतम जी समर जी के साथ मैं भी फर्स्ट टाइम करने जा रही हूँ, और उन्होंने जो मुहिम छेड़ा है उस पे हम बिल्कुल और पूरा ध्यान देंगे। उस चीज़ को हम लोग अच्छे से अपना 100% दें और उस चीज़ को हम हटाएं और अच्छी से अच्छी फिल्म बनाएं। एक और क्वेश्चन रहेगा, आप गुजरात की रहने वाली हो, और कैसे मन में ख्याल है कि हमें भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री मारनी चाहिए और आकर के यहाँ पे बहुत बड़ा धमाल मचाइए? देखिए, मेरे मन में ख्याल नहीं आया था, बिकॉज मैं जब गुजराती कर रही थी तब मैं गुजराती ही करना चाहती थी। भोजपुरी के लिए मैंने ख्याल नहीं लाया भी नहीं था, बिकॉज मैं जानती भी नहीं थी। वो मेरे लिए अलग ही इंडस्ट्री हो गया, जिस लैंग्वेज को मैं नहीं जानती हूँ, जहाँ के लोगों को मैं नहीं इतना मतलब जानती हूँ। बट वो डेस्टिनी था मेरा जो मुझे वहाँ पे खींच लाया, और 10 साल से मैं वहाँ पे टिकी हुई हूँ, और आज भी मुझे उतना ही प्यार दे रहे हैं लोग जिन्होंने इतना जो पहले मिला था। सो खुशी हो रही है उस बात की, और बस इतना ही प्यार हमेशा बना रहे उनका, बस यही दुआ करूँगी। अभी तक के जितने फिल्म आपने किए उसमें सबसे बेस्ट एक्टर कौन से? हमारे इंडस्ट्री में तो सारे बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, और मैंने सारे ही एक्टर्स के साथ काम किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने दो चार एक्टर्स के साथ किया है, सभी एक्टर्स के साथ मैंने काम किया, और सारे ही अपने अपनी जगह पे सारे ही बहुत अच्छे हैं। मैम, मैं चाहूँगा कि आपके पास अच्छा नेम फेम मिल गया है, सब कुछ आपके पास है, शादी का क्या इरादा है? शादी का अभी तो कोई इरादा नहीं है, जब होगा तब बताऊंगी। ऐसा तो कोई बात नहीं होती मैम कि शादी का कोई इरादा ही नहीं है। हर नहीं, वो बात अलग है, लेकिन मैं चाहूँगा कुछ चिल्लाने वाले जरूर मैम, मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसी डिमांड कुछ लोगों की है, कुछ ऐसी आपके पास मैम मैं चाहूँगा कि कुछ ऐसे डिमांड होते हैं लड़कियों की, जो कि बताएं थोड़ा सा अपने से आप कि कुछ डिमांड ऐसे होते हैं कि मुझे ऐसे लड़के से शादी करनी है, मिल जाएगा तो कर लेंगे हम। कोई अच्छा सा मुझे लड़का मिलेगा ना तो मैं ज़रूर बताऊंगी। अभी तक मिला नहीं मुझे वैसा। अभी तक आपके देखिए, खोजने का प्रयास तो मैंने किया नहीं है। कोई सामने से आएगा तो मैं बताऊंगी ज़रूर। ऐसे थोड़ा ना कोई सामने से आएगा तो आप उसको बोल दीजिएगा। नहीं, मैं तो चाहती हूँ सामने से आए, मुझे प्रपोज करे। न्यूज़ सुनने के बाद स्वयं मन नहीं करना मुझे। मैम, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन करना चाहूँगा। क्या क्वेश्चन? फिर से वापस रिपीट करेंगे? नहीं, उसको नहीं, मैं अलग से क्वेश्चन करना चाहूँगा। और जो आप घर से बाहर निकलती हो तो आपके माँ आपके साथ रहती हैं, कितना सपोर्ट मिलता है आपको? मेरी माँ का फुल ऑन सपोर्ट है मेरे साथ, और बचपन से लेके आज तक वो हमेशा मेरे साथ रही हैं, और आज भी मेरे साथ आई है। और बहुत खुशी हो रही है कि बहुत ही कम लोगों को माँ बाप का सपोर्ट मिलता है, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और हर काम में सपोर्ट किया है, और उसी की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। लोग ये कहते हैं कि लड़कियों को एक
भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहिए, बहुत वहाँ वल्गैरिटी है। नहीं, ऐसा नहीं है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज वल्गैरिटी हर जगह है। ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में ही है। हमारी भोजपुरी में अभी भी क्लियर कर देती हूँ, एल्बम्स की वजह से हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को माना जाता है कि वल्गर है, लेकिन फिल्में वल्गर बिल्कुल भी नहीं है। आप फिल्में देखिए उठा के, और हम लोग बहुत मेहनत करते हैं फिल्मों के लिए, तो प्लीज़ हमारी फिल्मों को प्लीज़ नाम मत दीजिए कि वो हमारी फिल्में ख़राब होती है या वल्गर होती है। हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बस एल्बम्स की वजह से लोगों ने उसको बदनाम कर रखा है कि फिल्में वल्गर होती है, भोजपुरी इंडस्ट्री वल्गर है, तो ऐसा नहीं है। मैम, एक भोजपुरी इंडस्ट्री में हर एक कलाकार जब आगे बढ़ती हैं तो कुछ लोग उनके पाँव खींचते हैं, ऐसा होता है? हाँ, होता है ना, मेरा भी खींचा जाता है। अच्छा। हाँ, तो आज भी मैं उस दौर से गुजर रही हूँ, बट ओके फाइन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा काम माना जाता है, मेरा काम जाना जाता है, और लोगों का सपोर्ट है, मेरे फैंस का सपोर्ट है, जो मुझे पसंद करते हैं उनका सपोर्ट है, बस मेरे लिए इतना काफ़ी है। मैम, आखिरी सवाल मैं आपसे थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा, मगहिया जवान के लिए जो आपके साथ काम करने जा रहे हैं, ये एक कहने का मतलब ये है कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं मगहिया जवान, ये भोजपुरी को अश्लील मुक्त करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए आखिरी बात? नहीं, देखिए, उन्होंने बहुत अच्छा मुहिम छेड़ा हुआ है और हमारा फुल ऑन सपोर्ट रहेगा उस चीज़ के लिए, बिकॉज हम भी चाहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री का नाम अच्छा हो। जो लोगों की नज़र में ख़राब हुआ है, वो छवि ख़राब हो रखी है, उस चीज़ को अगर वो हटाने में लगे हैं तो मैं तो फुल ऑन सपोर्ट करूंगी उन लोगों को, और बस वो अपना मुहिम छेड़े रखें और हम पीछे हैं उनके। पीछे आगे नहीं रह सकते, हम साथ खड़े हैं, पीछे भी नहीं, हम साथ खड़े रहेंगे उनके। तो और आज मैम आपको एक चीज़ आपको बोलना चाहते हैं कि जिस तरह से हमने बहुत सारे हीरोइन को हमने देखा, और भोजपुरी हीरोइन को, हिंदी हीरोइन को, मगर जिस तरह से आप हंसते रहते हैं, तो मैं आपके लिए एक इंग्लिश सेंटेंस बोलना चाहता हूँ। मे आई कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। जिस तरह से 7 कलर खिलते हैं ना, उसी तरह से आप भी मुस्कुराते और खिलते रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैम, एक सेकंड, आपके हंसने का राज क्या है? मैंने आपकी सारी फिल्में देखी, सारे मतलब जो भी देखा मैंने, वो आप बहुत खुश रहती हैं। ये हंसने का राज क्या है? मेरा सुकून। इसी हंसी के कारण मैं भी वो खींच कर लाया हूँ। अच्छा, इसी हंसी के कारण आपको मगहिया जवान भी खींच करके लाए यहाँ तक? नहीं, मैं गुस्सा भी होती हूँ, लेकिन मेरा गुस्से में भी हंसी आ जाती है, तो ठीक है, हमेशा खुश रहना चाहिए। लाइफ में चीज़ें ऊपर नीचे अप डाउन होती रहती हैं, बट हाँ, हमेशा खुश रहो, बस यही है जी। मैं चाहूँगा हमारे साथ भोजपुरी की बहुत ही सुपर एक्ट्रेस काजल राघवानी जी हमारे साथ थी, इनसे खास बातचीत हुई हमारी, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो है गाइस, मेरे पापा को चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार और माता पिता का आशीर्वाद। मैं बिहारी बाबू हेमराज, और आप हमारे साथ दिल से जुड़े रहे दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाता रहूंगा दोस्तों।